नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। क्विक वीडियो है। आज मैं बात करने वाली हूँ जो ग्रहण कल था यानी कि होलिका वाले दिन था, उसका क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। पहली बात, ग्रहण होता है ना? और वो प्लैनेटरी उसमें होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि उसका इफ़ेक्ट हमारी राशि पे नहीं आएगा। वो ग्लोबली विजिबल है या नहीं, वो एक अलग चीज़ है, और वो हमारी राशि पे इम्पैक्ट डालेगा, वो एक अलग बात है। ठीक है। क्विक वन फ्रेज में आप लोगों को गाइडेंस देने की कोशिश करूँगी। और एक बात मैं ये बता दूं कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बिकॉज 96% लोग जो देखते हैं वीडियो, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। क्यों? वाई? इट इज़ फ्री, प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब। ठीक है। और अब आगे देख लेते हैं क्विकली। मैं एक फ्रेज़ में आपको बताऊंगी कि क्या प्रिडिक्शन है, क्या इम्पैक्ट आ रहा है आपके ज़ोडिएक्स पे। ये मैं असेंडेंट और आपका मून साइन दोनों के अकॉर्डिंग बताऊंगी, तो आप देख लीजिएगा आपकी कुंडली में क्या चीज़ ज़्यादा असरदार है। दो बातें यहाँ मैं क्लियर करना चाहती हूँ, प्लीज़। डॉक्टर जिस तरह परमानेंट होना चाहिए उसी तरह एस्ट्रोलॉजर को भी ट्रीट करिए। सेकेंडली, मैं बिना गुरु आदेश के ऑनलाइन या फ्री में, बहुत रेयर, जब तक मुझे मेरे गुरुजी नहीं बोलते हैं, मैं उपाय नहीं देती हूँ फ्री में। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको प्रिडिक्शन दे दूँगी कि ये कैसा रहने वाला है आपके लिए, बट उपाय के लिए आई वुड सजेस्ट जो भी आपके एस्ट्रोलॉजर हो, जिन पे भी आपको बिलीफ हो, वहाँ जाके उपाय लीजिए। बिकॉज ऑनलाइन जो उपाय अवेलेबल हैं वो उतने ही अवेलेबल हैं जितने आपको जानना चाहिए। उसका करने का एक तरीका है। और प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये एनर्जी वर्क है और एनर्जी ही सब कुछ होती है। ठीक है। तो आप जब तक एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेंगे, आप अपने लिए बहुत हैवी कर्मा क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे लोग आके तर्क करते हैं कि पुराने ज़माने के जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उनको तो, लेकिन उनको आप दान दक्षिणा ही इतना दे देते थे, इसीलिए वो लोग कोई पैसा नहीं लेते थे। पुराने लोगों को ये पता होता था कि ये चीज़ें फ्री में नहीं लेनी, इसलिए वो अपने घर से साग सब्जी, अनाज, कुछ भी, कपड़े लत्ते कुछ भी ले जाते थे, ताकि अगर वो धनराशि नहीं ले रहे हैं तो कम से कम ये गिफ्ट के रूप में उनको वो दे दें। तो अगर आप किसी ना किसी वे में तो आप कर रहे हो ना एनर्जी एक्सचेंज, तो ये था। ठीक है। ऐसा नहीं है अगर कोई पेड़ के नीचे बैठा हुआ भी एस्ट्रोलॉजर है ना, तो उसके पास चुपचाप से कुछ सामान रख के आ जाया करते थे, ये रियलिटी है। आज भी वैसे लोग हैं, लेकिन आज भी वही चीज़ फॉलो होती है। सो नथिंग कम्स फॉर फ्री, नथिंग एट ऑल। अब यहाँ पे क्विकली शुरू करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा। क्विकली फटाफट चलती जाऊँगी ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा सोचना ना पड़े। अपने खुद से एनालिसिस करिए, देखिए क्या चीज़ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ होनी चाहिए, ये सब एनालिसिस खुद करिएगा। मैं क्विकली आप लोगों को देती जाऊँगी। मेष राशि से शुरू करके मीन की तरफ जाऊँगी। मेष राशि वालों के लिए ये जो एक्लिप्स है, ये छठे घर में हो रहा है। ठीक है। यानी कि प्रारब्ध कर्म आपका हो सकता है यहाँ पे आपसे कुछ ऐसी डोनेशंस करवाएगा जो आप नहीं करना चाहते, है ना। जैसे कि हॉस्पिटल में कुछ पेमेंट करना पड़ गया, या किसी ऐसी शादी में जहाँ आप नहीं जाना चाहते, समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली या ना चाहते हुए आपको डोनेशन करना पड़ गया। उपाय है इसके लिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो खुशी वाला नहीं होगा, लेकिन उपाय किसी, आप अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हैं, कंसल्ट करिए उनसे, बिकॉज प्रॉपर तरीके से चीज़ों को कर। अगली राशि पे चलते हैं, वृषभ राशि। खालीपन महसूस करेंगे, डिसकनेक्टेड सा फील करेंगे। यहाँ पे दो बातें होंगी। पहली बात, आपको ये लग सकता है कि सब ठीक है, चलने दो, जो चल रहा है चलने दो, होने दो। जहाँ आप फर्स्ट हाफ ऑफ द एक्लिप्स में ये फील करेंगे कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, चल रहा है ना, हो रहा है ना, होने दो। सेकेंड हाफ आते आते आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि मुझे किसी की बद्दुआ लग गई है, मुझ पे कोई कर्स हो गया है। वहाँ से आपके अंदर, अब ये आपके ऊपर किस चीज़ का ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, ये आपकी खुद की कुंडली पे डिपेंड करेगा। उसके लिए आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत पड़ेगी। जाइए, प्रॉपरली दिखाइए, बिकॉज नीम हकीम खतरे जान, है ना। तो प्रॉपरली एक डॉक्टर को दिखाइए और फिर आगे बढ़िए। अगली राशि पे चलते हैं, मिथुन राशि। आपके
जो ये ग्रहण है, ये आपको एसेट्स की तरफ पुश करेगा। घर खरीदना, घर बेचना, पुराना सामान निकाल देना, पुरानी चीज़ें बेचना। लेकिन कैच यहाँ पे ये होगा, जहाँ पे एक्लिप्स का इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि चंद्रमा और केतु की युति हो रखी है, साथ में शनि और मंगल का इम्पैक्ट आते ही आपको बचना चाहिए इससे। अभी ये करेक्ट टाइम नहीं है इस चीज़ को करने का, ठीक है। क्या करना है, अगेन डिपेंड्स आपकी खुद की कुंडली पे। अगली राशि पे चलते हैं, कर्क राशि। क्विट करने का मन करेगा, अरे छोड़ो, सब बेकार है, सब ये है, सब वो है। अंदर से एक चेंज आएगा आपके अंदर। अब ये डिपेंड करेगा कि आप अच्छी चीज़ें छोड़ना चाह रहे हैं या बुरी चीज़ें छोड़ना चाह रहे हैं, वो आपकी खुद की कुंडली पे डिपेंड करेगा, ठीक है। खुद से बात करिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेडिटेट करिए, खुद से बात करिए, अच्छा होगा बुरा होगा, क्या नहीं होगा, ये आपके लिए है। क्विट करने का मन करेगा। अगली राशि पे चलते हैं, सिंह राशि। बदलाव, हैवी लोडेड बदलाव, बीमारी पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड होगा आपके लिए। बीमारी पे बहुत खर्चा मुझे दिख रहा है यहाँ पे आता हुआ आपके लिए। आपके सेकंड हाउस में हो रहा है ये एक्लिप्स, ये जो ग्रहण है आपके सेकंड हाउस में लग रहा है आपके। वो हमारी पंजाबी में कहावत है, बाजू मुंडे, वहाँ पे इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वहाँ पे आपको हिट होगा ये, है ना, जो आपका एक इट्स नॉट अ गुड पीरियड इन टर्म्स ऑफ योर सपोर्ट सिस्टम। जो भी आपका सपोर्ट है, बहुत इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। और यहाँ पे मैं परिवार डायनामिक्स की भी बात करूँगी, वहाँ पे भी एक इम्पैक्ट आएगा। कन्या राशि की तरफ चलते हैं। हैवी पीरियड होगा आपके तो आप ही की राशि में ग्रहण हो रहा है। और हस्त का ग्रहण है, नक्षत्र का ग्रहण है। इनर रेवोल्यूशन फील करेंगे, जैसे कहते हैं ना, अंदर से कुछ बदल देना है, सब कुछ आसपास बदल देना है। जैसे कोई एक ऐसा बटन हो कि स्विच ऑफ करके मैं स्विच ऑन कर दूं, ऐसा इंस्टिंक्ट आएगा आपके अंदर। बट आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। ये पर्सनालिटी का जो बदलाव है ना, इतना हैवी आएगा आपके अंदर कि क्या, कैसे, हाउ शुड आई डू इट, आई हैव टू डू इट। अगली राशि पे चलते हैं, तुला राशि। लेट गो, छोड़ दीजिए, जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है तुला राशि, जाने दीजिए उसे। और मेजरली मुझे लगता है ये आपके रिश्तों से रिलेटेड होने वाला है। बहुत ज़्यादा किसी रिश्ते के पीछे भागेंगे तो वो रिश्ता आपसे और भागेगा, तो जाने दीजिए। जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है उसे छोड़ दीजिए तुला राशि, ये स्पेशली आपके लिए है। अगली राशि पे चलते हैं, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। एक ऐसा टाइम जहाँ पे मैंने जो इन्वेस्ट किया था वो मैंने सही इन्वेस्ट किया था या नहीं किया था, उस चीज़ को आप एनालाइज करेंगे। और कभी कभी ना हम देख रहे होते हैं कि ग्लास आधा भरा है खाली है, कहावत है ना पुरानी, तो हम ये देख रहे होते हैं हमारा गिलास आधा भरा हुआ है। हम पॉजिटिव रह के चलना चाहते हैं ना, हर कोई अपनी कहानी में हीरो होना चाहता है, तो मेरा गिलास आधा भरा हुआ है। बट जब आप देखते हैं कि आपका ग्लास आधा खाली है, तब आप उस आधे खाली को भरने के लिए प्रयास करते हैं। चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव ही आपकी किस्मत बदलता है। ये चीज़ आपको रियलाइज़ हो जाएगी इस एक्लिप्स में, ठीक है। अगली राशि पे चलते हैं, रिकंसिडर करना है धनु राशि वालों को। जो भी उन्होंने डिसीजंस लिए हैं उसको रिकंसिडर करेंगे आप। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को ऐसे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, फंसा हुआ है, सब कुछ अंदर एंटवाइंड है। कुछ भी अलग अलग करके आप हैंडल ही नहीं कर रहे हो, जैसे गुंजाल सा बना हुआ है, ठीक है। तो वो पीरियड है आपके लिए, तो एक एक धागा करके आराम आराम से सुलझाएंगे। पेशेंस, ये आपके लिए कीवर्ड है। अगली राशि पे चलते हैं, मकर राशि। धर्म संकट का पीरियड होगा ये आपके लिए। प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं होंगी, पेट्रोल की नए ख़त्म ही नहीं होंदा, राइट। क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ करूं, क्या है, ऐसे है वैसे है, ये आपकी सिचुएशन रहने वाली है। तो इस चीज़ को आपको एनालाइज करके चलना है, ये है आपके लिए। अगली कुंभ राशि, मेजर चेंजेस का टाइम है ये, मेजर अनएक्सपेक्टेड फैमिली डायनामिक्स में चेंजेस होंगे। जो आपने जैसा सोचा था वो इंसान वैसा नहीं निकलेगा। जो परिस्थिति जैसे सोची थी कि ऐसा करूँगी या ऐसा करूँगा तो वैसा रिजल्ट निकलेगा, वैसा कुछ भी नहीं होगा। इस पीरियड में
आपको अपने डिसीजंस को रीथिंक करना चाहिए। इस पीरियड में जो लोग डिवोर्स लेना चाह रहे थे उनके योग स्ट्रांग हो जाएंगे। इस पीरियड में जो लोग शादी करना चाह रहे हैं, नॉट अ गुड टाइम। तो वेट करिए उस चीज़ के लिए। और जो भी कुंभ लगन के भी लोग हैं, हैवी जिसे ये कहते हैं ना दाव पेच, वो चेंज हो जाएगा पूरा खेलने का स्टाइल आपका। अगली राशि और लास्ट राशि बहुत इंपॉर्टेंट एक्लिप्स है आपके लिए, क्योंकि ये दूसरी एक्लिप्स है आपके लिए। 2 एक्लिप्स 1 महीने में, इट इज़ इम्पैक्टफुल। सर्कमस्टांसेस बदल जाएंगे आपके आसपास। मैंने अभी कन्या राशि वालों के लिए बोला कि चेंज ऑफ पर्सनालिटी का टाइम होगा। वहाँ पे एक अलग तरीके से पर्सनालिटी चेंज, लेकिन आप लोगों के लिए चेंज ऑफ पर्सनालिटी का मतलब है खुद को ज़बरदस्ती या परिस्थिति में फिट इन करने के लिए मत बदलिएगा, बिकॉज फेक पर्सनालिटी चेंज आपको बहुत भारी पड़ेगा आगे जाके, बिकॉज वो फेकनेस मीन राशि वालों के अंदर होती नहीं है। और अगर वो चेंज अच्छे के लिए होना तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन अगर आप टेम्परेरी चेंज अपने अंदर लेके आ रहे हैं, बहुत गलत इफेक्ट लेके आएगा। सो फेक पर्सनालिटी चेंज में नहीं जाना है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये था 12 राशियों का हाल। सब्सक्राइब करिएगा। आई लव यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।